नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हम अपार आईडी को यूडाइस पोर्टल के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हमको अपने जाने पहचाने पोर्टल यूडाइस प्लस के पोर्टल में जाना होगा। udaisplus.gov.in पोर्टल का नाम है, जैसा कि आप पोर्टल सामने देख सकते हैं। इसमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का बटन दिया हुआ है, परंतु इससे पहले एक बात हम आपको बता दें कि यूडाइस प्लस में जो आपने आधार की एंट्री की है बच्चों की, उसको वैलिडेट करना आवश्यक है प्रत्येक बच्चे का। तभी उस बच्चे का आप अपार आईडी जनरेट कर सकेंगे। यदि बच्चे का जो है आधार वैलिडेशन नहीं हुआ है तो आप उसको अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते। तो इसमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स में जाते हैं हम, और क्लिक करने के बाद इसमें स्टूडेंट मॉड्यूल है, तो इसमें हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही गो बटन पे क्लिक करते हैं तो इसमें हमको आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा लॉगिन करने के लिए। आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। इसमें आपको सेशन सिलेक्ट करना होगा। सत्र सत्र 24-25 में सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वर्तमान में सत्र 24-25 चल रहा है। तो जैसे आप सत्र सिलेक्ट करेंगे तो स्कूल के संबंध में बेसिक जानकारी आती है इसमें, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद आप क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे यदि ये जानकारी सही है तो। क्लोज बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन दिया हुआ है, अपार का ऑप्शन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्लास सिलेक्ट करेंगे। क्लास सिलेक्ट करने के बाद सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, और सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद आप बाजू में जो गो बटन दिया हुआ है, गो बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल दिखना शुरू हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और पेंडिंग स्टेटस में कंप्लीट लिखा हुआ है, पेंडिंग लिखा हुआ है। उसके बाद अपार आईडी तो नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पे डिटेल दी गई है कि अपार आईडी इन बच्चों का नहीं बना हुआ है। बाजू में जनरेट बटन दिया हुआ है, जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिखना शुरू हो जाएगी। यदि बेसिक इंफॉर्मेशन में आप आधार नेम एज पर आधार का जो डिटेल है उसको चेंज करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, उस पे आप टिक कर देंगे। और आधार नंबर को और उसका नेम एज पर आधार को आप अपडेट कर देंगे। ये देखिए बच्चे का नाम दिया हुआ है, डिटेल दी गई है। ये नेम एज पर आधार को आप चेंज कर सकते हैं, आधार नंबर यहाँ पर सुधार सकते हैं, और नेम एज पर आधार को आप बदल सकते हैं। उसके नीचे आपका फॉर्म दिया हुआ है, डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म हमको पेरेंट्स से लेना है, उसकी जो हार्ड कॉपी है उसको अपने स्कूल में रिकॉर्ड के रूप में रखना आवश्यक है, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है। इसलिए प्रत्येक पालक से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो है, कंसर्न फॉर्म जो है वो लेना है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे ये अपार आईडी जनरेशन के लिए है कंसर्न फॉर्म। इसमें पालक का नाम आएगा, जो वहाँ पे माता पिता हो सकते हैं या लोकल गार्जियन हो सकते हैं। उसमें बाजू में रिलेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका आईडी कार्ड क्या क्या पेरेंट्स ने दिया हुआ है, पेरेंट्स को भी अपना आईडी कार्ड देना अनिवार्य है। तो चाहे वो राशन कार्ड को छोड़ के आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, या एपिक नंबर है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स दे सकता है। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का आपको नंबर मेंशन करना होगा, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट का। उसके बाद आपको प्लेस भरना होगी जिस स्थान पे आप आधार ये अपार आईडी कार्ड जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको डेट भरना होगी, और यहाँ पर जो है वहाँ पे प्रिंसिपल का डिक्लेरेशन होगा, प्राचार्य का। और उसके बाद आपको आखिरी में सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का जो है अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। पर मैं फिर से बता देता हूँ, अपार आईडी बनाने के लिए आपके यूडाइस पोर्टल में आधार वेरिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी है। जब तक किसी बच्चे का आधार वैलिडेशन आपका यूडाइस पोर्टल में नहीं हुआ है तो उसका अपार आईडी जनरेट नहीं किया जा सकता। अपार आईडी बनाने के लिए आधार वैलिडेशन के बाद ही आप इस प्रोसेस को करके उस बच्चे का अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।